Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 9.2. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इन द फिगर, ये हमें फिगर गिवन है, O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का जो सेंटर है बच्चों वो O है। एंड एंगल COF, एंगल COF ये वाला एंगल बच्चों हमें गिवन है 150 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने वैल्यू फाइंड करनी है एंगल OCF हमने इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, और CF और D इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो C 2 दफ़ा दिया गया है, इधर भी C है और इधर भी C है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे वैसे C 2 दफ़ा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, AB और इधर CD हो गया, तो यहाँ पे कोई और नाम होना चाहिए था, लेकिन अभी हम इसको इसी तरह करेंगे। यहाँ पे किसी और बुक में भी चेंज भी हो सकता है, या टीचर चेंज भी करवा सकती है बच्चों। ठीक है, ये C से मुराद ये वाला एंगल है। ठीक है, तो ये D से मुराद ये CD ये वाला है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगर चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर टीचर आपको चेंज करवाएंगी तो फिर जो मैं तो C से ही करवाऊंगा। ठीक है, अगर आप टीचर चेंज करवाती हैं, आपको किसी और तरीके से करवाती हैं, तो जो टीचर यहाँ पे वर्ड लिखवाएंगी तो उसकी जगह आपने वो वाला लिख देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखवाएंगी तो उसकी जगह लिख देना है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ क्वेश्चन नंबर 1 के। ये हमें फिगर गिवन है बच्चों। अब यहाँ पे हमें गिवन है एंगल फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल COF। सॉल्यूशन देखिए, एंगल COF इज इक्वल टू 150 डिग्री। कौन सा है? COF बच्चों, ये वाला एंगल हमें गिवन है 150 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है? 150 डिग्री बच्चों, ये वाला। अच्छा बच्चों, इसमें हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये लिखना है एंगल OCF हमने फाइंड करना है, और एंगल CFD बच्चों हमने फाइंड करना है। ठीक है, एंगल OCF हमने एक तो ये एंगल फाइंड करना है, और CFD और एक हमने बच्चों एंगल ये वाला फाइंड करना है। ये दो एंगल हमने फाइंड करने हैं बच्चों। हम लेट करते हैं, सपोज करते हैं कि AB और CD इक्वल हैं। ठीक है, द लेंथ लेट कॉर्ड AB कॉन्ग्रेंट है CD के बच्चों। ठीक है, AB और CD दोनों कॉन्ग्रेंट है बच्चों। हम लेट करते हैं ना कि AB और CD कॉन्ग्रेंट है। अगर बच्चों ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे, मतलब ये दोनों अगर इक्वल होंगे, इक्वल लेंथ होगी, तो इनका जो डिस्टेंस है ना बच्चों ये वाला OC और OF भी इक्वल होगा, क्योंकि अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट होंगे तो उनका सेंटर से डिस्टेंस होता है वो भी इक्वल होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सो OC कॉन्ग्रेंट होगा या इक्वल होगा OF के। ठीक है, क्यों? अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल इन लेंथ होंगे तो इनका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगा, OC इक्वल टू OF होगा। ठीक है, अब ये दोनों बच्चों अगर इक्वल हो गए, अगर ये OC और OF इक्वल हो गए, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो ट्राइंगल बन जाएगी, एसोसिएट ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है, तो ट्राइंगल OCF इज एसोसिएट ट्राइंगल। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, OC OF की इक्वल है, तो सो ट्राइंगल जो हमारे पास होगी OCF क्या होगी? एसोसिएट ट्राइंगल हो जाएगी। एसोसिएट ट्राइंगल क्यों होगी? इसकी ये वाली साइड बच्चों और ये वाली साइड दोनों इक्वल हो जाएगी। ठीक है, जब दोनों साइड्स इक्वल होती है ना बच्चों, जब ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, इसके सामने और इसके सामने। तो ठीक है, एंड एंगल OCF कॉन्ग्रेंट होगा एंगल OFC के। ठीक है बच्चों, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, इन दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। हम लेट कर लेते हैं कि ये दोनों x की इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल भी x है और ये वाला एंगल भी x है। हम दोनों को कहते हैं कि दोनों एंगल इक्वल है और दोनों एंगल x के इक्वल है। ठीक है, अब हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। ट्राइंगल का जो इंटीरियर जो एंगल्स का सम होता है बच्चों 180 के इक्वल होता है। ठीक हो गया, तो एंगल OCF, ठीक है, एंगल OCF प्लस एंगल CFO प्लस एंगल FOC में C से मुराद बच्चों ये वाला। ठीक हो गया, FOC ये किसकी इक्वल होगा? 180 डिग्री की इक्वल होगा। ठीक है, इंटीरियर एंगल जो होते हैं बच्चों ट्राइंगल के वो 180 के इक्वल होता है। ठीक है, एंगल OCF ये किसकी इक्वल है? X की इक्वल है। देखो ना, OCF
ओ सी एफ एक्स, और एफ ये सी एफ ओ ये वाला एंगल बच्चों ये भी हमारा एक्स की इक्वल है, और एफ ओ सी बच्चों ही हमारा गिवन है 150 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया बच्चों। 150 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, एक्स और एक्स, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो 2x हमारे पास आ गया बच्चों 30 डिग्री आ गया। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 30/2 x इज इक्वल टू 15 डिग्री आ गया बच्चों। अब x हमारा कौन सा एंगल था, x हमारे पास था OCF और OC, सो एंगल OCF इक्वल है एंगल OFC, दोनों किसकी इक्वल है 15 डिग्री के, ठीक है। और हमने फाइंड कौन सा करना था, एंगल OCF फाइंड करना था। कौन सा फाइंड करना था, एंगल OCF फाइंड करना, तो हम लिखेंगे एंगल OCF इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये दोनों एंगल x की इक्वल थे, ये भी 15 ये भी 15, लेकिन हमने फाइंड ये करना था ना, तो हमारे पास ये आ गया एंगल OCF इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये हमारे बच्चों एक पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। अब हमने फाइंड करना है एंगल CFD, ठीक है, एंगल ये करना है ना CFD हमने फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। अब ये जो बच्चों एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। हम इसको यहाँ पे कोई और नाम भी कर सकते हैं, ठीक है, या लिखेंगे CFD, ठीक है। अगर हम इसको C रहने देंगे तो हमें हमारा थोड़ा समझें कि गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। इसको हम नेम कर देते हैं ED कर देते हैं, इसको बच्चों E का कर दो, ठीक है, फिर सही हो जाएगा। इसको E कर दो और स्टार्ट में जाके इसको भी E कर दो बच्चों, ठीक है, इसको भी E कर दो, इधर भी E कर दो और इधर भी E कर दो, बाकी सारा सही हो गया बच्चों। अब हम कह सकते हैं कि एंगल, इसको E कर दिया ना, कोई भी नाम कर सकते हैं, दो C है फिर मिक्स हो जाता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। एंगल EFD ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है बच्चों, देखो एंगल EFD किसकी इक्वल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल, देखिए एंगल EFD, ठीक है बच्चों, एंगल EFD इज अ स्ट्रेट एंगल है, ठीक है, स्ट्रेट एंगल है। तो एंगल EFD ये स्ट्रेट एंगल है। ये एंगल, इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एंगल आ रहा है EFO प्लस एंगल FOC ये वाला एंगल, और प्लस एंगल CFD, ये तीन एंगल बन रहे हैं बच्चों। कौन सा बन रहा है, तो ये बन रहा है एंगल EFO प्लस एंगल OFC प्लस एंगल CFD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बच्चों ये स्ट्रेट एंगल बना है, तो स्ट्रेट एंगल 180 की इक्वल होगा। ये पूरा स्ट्रेट एंगल किसकी इक्वल है, ये एंगल है EFO ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बच्चों ये 90 का बन रहा है, और एंगल OFC ये वाला एंगल, और एंगल CFD इसके इक्वल है बच्चों। अब देखो एंगल EFO ये तो बच्चों राइट एंगल है, ठीक है, ये क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये 90 का एंगल बन रहा है, कॉर्ड और, ठीक है, और जो रेडियस है परपेंडिकुलर हो तो 90 का एंगल बनता है, ये 90 हो गया। OFC बच्चों अभी हमने फाइंड किया है, OFC ये ना एंगल, ये हमने फाइंड किया था ना OCF और CFO, ये CFO है, ठीक है बच्चों, CFO है, एंगल CFO, इधर कुछ भी नहीं, ठीक है। तो OFC किसकी इक्वल है, OFC ये आ गया 15 के, ये एंगल हमने फाइंड करना है CF और D इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को बच्चों ऐड करेंगे 105 डिग्री प्लस एंगल CFD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बच्चों राइट साइड पे ले आएंगे, एंगल CFD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। एंगल CFD किसकी इक्वल आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 75 डिग्री आ जाएगा बच्चों। ये हमने फाइंड करना था एंगल CFD सेकंड वाला पार्ट, तो ये हमारे पास दूसरा एंगल आ गया CFD 75 डिग्री बच्चों। ये वाला एंगल हमारा 75 डिग्री आ गया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, 2 सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, 2 सर्कल है बच्चों ये और ये, इनका रेडियस जो बच्चों वो 3 सेंटीमीटर है। ईच आर ड्रॉन विद द सेंटर O एंड Q, OP एंड Q, ये सेंटर P से ड्रा हुआ है और ये सेंटर Q से ड्रा हुआ है बच्चों। AB एंड CD आर देयर कॉर्ड्स, AB इसका कॉर्ड है और CD इसका कॉर्ड है। इन दोनों की वैल्यू है बच्चों 4 सेंटीमीटर, इसकी भी और इसकी भी। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव सेंटर, इस AB का हमने सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करना है शॉर्टेस्ट, और CD का हमने सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों। और हमने ये देखना है कि
आर दे इक्वल, ये हमने प्रूव करना है। ठीक हो गया। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का, ये हमें सर्कल्स गिवन है, हम यहाँ लिखते हैं गिवन 2 सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस हमें गिवन है, रेडियस ऑफ ईच सर्कल। ठीक है, हर एक सर्कल का जो रेडियस है समझो आर की वैल्यू हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर बच्चों। ईच आर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर पी एंड क्यू। ठीक है, ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स, लेंथ ऑफ कॉर्ड ईच कॉर्ड, ये हमें गिवन है बच्चों। ए बी इक्वल है सी डी के, ए बी और सी डी की पूरी की वैल्यू गिवन है। ये है 4 सेंटीमीटर के, किसके इक्वल है 4 सेंटीमीटर की। हमने फाइंड करना है बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, इनका हमने सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों। अब देखो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा, ये होगा ना, समझो कि हमने ईपी फाइंड करना है, हमने दूसरे लफ्ज़ों में हमने एक तो ईपी फाइंड करना है और बच्चों इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया क्यूएफ, और हमने बच्चों एक क्यूएफ फाइंड करना है। ये 2 चीज़ें फाइंड करनी है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक सेंटर से लेकर सीधा जो जाता है स्ट्रेट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। समझो हमें ये फाइंड करना है और हमने ये फाइंड करना है, ये 2 चीज़ें हमने बेसिकली फाइंड करनी है बच्चों। अब हमारे पास बच्चों पी ई जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, हम यहाँ लिखेंगे पी ई परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व। पी ई परपेंडिकुलर है ए बी पे। ठीक है, जब ये परपेंडिकुलर होता है ना तो ठीक है, ये ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट ई पे, इट बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट ई पे बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक हो गया। अब हमारे पास ए ई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ए ई क्या हो जाएगा बच्चों, बाइसेक्ट करता है हाफ हो जाता है, ए ई जो है वो ए बी का हाफ हो जाएगा। अब ए ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी का हाफ हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये हाफ है ना, ये पूरा ए बी का हाफ है। तो हम लिखेंगे ए ई इक्वल टू 1/2 और ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये क्वेश्चन में गिवन है। ए बी है 4 सेंटीमीटर, तो हमारे पास आएगा 4, इसको कटिंग कर लेंगे 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार, तो हमारे पास बच्चों ए ई की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू क्या आ गई 2 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर आ गया, और हमें रेडियस गिवन था बच्चों, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये हमें रेडियस है। ये हमारे पास ई पी की वैल्यू हमें गिवन थी बच्चों, ये हमें गिवन थी, रेडियस क्वेश्चन में गिवन था 3, ये हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ई पी ई और ए बी परपेंडिकुलर है ना, तो ये 90 का एंगल बनाते हैं। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, ये वैसे ये 90 का एंगल बनेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस पी ई परपेंडिकुलर है ना ए बी पे, सो इट फॉर्म 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, एंगल कितना बनाता है, 90 का बनाता है। तो हमारे पास ट्राइंगल ए ई पी राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, एंड ट्राइंगल ए ई पी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल होगी। बच्चों जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमने बच्चों इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम लगा सकते हैं बच्चों, ये हो गया h का होल स्क्वायर p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। ये बहुत दफ़ा आप यूज़ कर चुके हो। यहाँ h से मुराद क्या है बच्चों, AP। h से मुराद क्या है, AP इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, EP जो हमने फाइंड करना है, और बेस है बच्चों AE। अब बच्चों AP की वैल्यू कितनी है, रेडियस गिवन था ना हमें, ये 3 है, ये हमारे पास आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर। EP हमने फाइंड करना है बच्चों,
और ए ई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई थी। हमने ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू ई पी का होल स्क्वायर प्लस 4 बच्चों लेफ्ट साइड पे आएगा, क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 इज इक्वल टू ई पी का होल स्क्वायर हो जाएगा, पी आई ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू ई पी का होल स्क्वायर। अब बच्चों ई पी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। हमारे पास आ जाएगा ई पी इज इक्वल टू अंडर रूट 5, या बच्चों इसको पॉइंट्स में लेके आ सकते हैं 2.24 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तो हमारे पास ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया बच्चों इसका इस सर्कल में। ठीक हो गया। अब सेम हम बच्चों इसको यहाँ पे इसी तरह ही करेंगे। यहाँ पे हम लाइन लगा लेते हैं, यहाँ पे हम इसको लाइन लगा लेते हैं। हम इसी तरह करेंगे क्यू एफ, जिस तरह ये किया ना यहाँ लिखेंगे क्यू एफ परपेंडिकुलर है। अब क्यू एफ परपेंडिकुलर है बच्चों सी डी पे, इट बाइसेक्ट कर रहा है सी डी को एट एफ पे, सी डी एट पॉइंट एफ, बिल्कुल उसी तरह करेंगे बच्चों। ठीक हो गया। अब हमारा बच्चों ये सी ई जो है ये हाफ है सी डी का, सी एफ जो है हमारा ये है हाफ है सी डी का। तो हमारे पास आएगा सी एफ इज इक्वल टू हाफ, और सी डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है 4 सेंटीमीटर, 4 2 1 2 2 तो हमारे बच्चों सी एफ की वैल्यू भी आ गई 2 सेंटीमीटर। अब देखो सी एफ की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। अब ये भी बच्चों रेडियस है, ये रेडियस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है ये 3 है, ये 3 है। ठीक है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ लिखेंगे सिंस ये भी देखो क्यू एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे, क्यू एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे, ये इसका था ना। ठीक है, इट फॉर्म 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, हमारे पास ये जो ट्रायंगल बन जाएगी ना बच्चों, सी एफ क्यू इज अ राइट ट्रायंगल बन जाएगी इसी तरह, एंड ट्रायंगल ये यहाँ पे भी ट्रायंगल लगा, ट्रायंगल सी एफ क्यू इज अ राइट एंगल ट्रायंगल होगी बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम, लिखेंगे यहाँ पे भी लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों। वही एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। एच से मुराद यहाँ पे बच्चों क्या है, सी क्यू, एच से मुराद क्या है, सी क्यू, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। हम लिखेंगे सी क्यू का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों क्यू एफ का होल स्क्वायर, और बेस हो जाएगा बच्चों सी एफ का होल स्क्वायर। सी क्यू की वैल्यू हमें गिवन है रेडियस की 3 का स्क्वायर, क्यू एफ ये बच्चों हमने फाइंड करना है। हम यहाँ लिखेंगे क्यू एफ का होल स्क्वायर, और सी एफ हमने फाइंड किया था 2 का होल स्क्वायर बच्चों, ये सी एफ फाइंड कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू क्यू एफ का होल स्क्वायर प्लस 4 को बच्चों लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू क्यू एफ का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू क्यू एफ का होल स्क्वायर, और इसका भी बच्चों स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आएगा क्यू एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 5, या हम इसको लिख सकते हैं 2.24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो दोनों का आंसर सेम आ गया ना, तो हम यह लिख सकते हैं यस दे आर सेम, ये यस दे आर इक्वल, हम यहाँ लिख देते हैं, जगह नहीं है यहाँ लिख देते हैं यस दे आर इक्वल। ठीक है बच्चों, ये इन दोनों का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है। ठीक है, कि हमारे पास ई पी का डिस्टेंस और क्यू एफ का डिस्टेंस इक्वल है बच्चों, यही हमने इसमें प्रूव करना था बच्चों कि इक्वल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉर्ड्स। 2 कॉर्ड्स हैं बच्चों, एक हमारे पास है कॉर्ड पी क्यू और एक है आर एस। ठीक है, हमने इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब टी यू की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, टी यू की वैल्यू फाइंड करनी है। शोन इन द अर्जॉइनिंग फिगर्स, एक ही फिगर में। ठीक है, इफ़ पी क्यू हमारे पास बच्चों गिवन है 6 सेंटीमीटर, और आर एस हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, और रेडियस गिवन है बच्चों 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। बिल्कुल बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 2 किया है सेम 100% सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। वो 2 सेपरेट सर्कल थे, ये एक सर्कल के अंदर सारा कुछ है बच्चों, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस होगा। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, अब हमें क्या क्या गिवन है बच्चों, इसमें हमें गिवन है पी क्यू की वैल्यू गिवन है
6 सेंटीमीटर, और ये वाली पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों 6 सेंटीमीटर है। और हमें आर एस की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर। हमें रेडियस गिवन है बच्चों, रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर बच्चों। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, इसमें बच्चों हमने फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स। फाइंड हमने करना है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स। अब डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स कितना है, समझो टी यू फाइंड करना है। दूसरे लफ्ज़ों में हमने क्या फाइंड करना है, टी यू बच्चों हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब बच्चों टी यू हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, टी यू फाइंड हम नहीं कर सकते। देखो एक पहले हम ये पहले ये फाइंड करेंगे बच्चों, टी ए फाइंड करेंगे, और दूसरा बच्चों हमने एक ए यू फाइंड करेंगे, एक हमने बच्चों ये फाइंड करना है, ठीक है। ये दोनों फाइंड करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो फिर हम टी यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं ए टी, ठीक है। सिंस देखो ना, सिंस ए टी, इसको हम देखते हैं ए टी परपेंडिकुलर है यहाँ पे बच्चों आमने सामने मैं सॉल्व करूँगा, फिर आपको समझ सही आएगा बच्चों। हम इसके बीच में एक लाइन लगा लेते हैं जिस तरह हमने पीछे सॉल्व किया था, फिर आपको सही समझ आएगा, ठीक है बच्चों। पहले हम इसको देखते हैं, ए टी परपेंडिकुलर है, सिंस ए टी परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, ठीक है ना, पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, तो क्या करेगा, इट बाइसेक्ट करता है, इट बाइसेक्ट पी क्यू एट पॉइंट टी पे कर रहा है, ठीक है। ए टी बाइसेक्ट, ठीक है, परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, तो ए ये पी क्यू को बाइसेक्ट करेगा टी पे, ठीक हो गया। अब हमने पी टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पी टी किसकी इक्वल हो जाएगा बच्चों, पी टी हमारा हो जाएगा हाफ पी क्यू के इक्वल होगा, हाफ पी क्यू को, जिस तरह पीछे हमने किया बच्चों। तो पी टी की वैल्यू आ जाएगी हाफ, और पी क्यू की वैल्यू बच्चों कितनी है 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। कटिंग होगी 2 1 2 3 तो हमारे पास बच्चों पी और टी की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। समझे, यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। और ये हमारा रेडियस है बच्चों, ये हमें रेडियस की वैल्यू पता थी ना 5, ये हमारे पास 5 हो गई। अब हम ए टी की वैल्यू ईजिली फाइंड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये राइट ट्रायंगल बनेगी ना, सिंस ट्रायंगल ए टी पी इज अ राइट ट्रायंगल, सिंस ट्रायंगल ए टी पी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो हम यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम बच्चों, अब जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये दो साइड पता है, अब इस साइड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये हो जाएगा एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। यहाँ एच से मुराद बच्चों क्या है, ए पी, एच से मुराद क्या है ए पी का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है ए टी का होल स्क्वायर, और बेस हमारे पास बच्चों पी टी का होल स्क्वायर। दो वैल्यू पता है बच्चों, ए पी की वैल्यू हमें पता है 5 होगी, ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। ए टी की वैल्यू बच्चों हम फाइंड करने जा रहे हैं, और पी टी की वैल्यू अभी हमने बच्चों फाइंड किया 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू ए टी का होल स्क्वायर प्लस 9 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू ए टी का होल स्क्वायर, 16 इज इक्वल टू ए टी का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। और इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, 16 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और ए टी का भी, ये से कट गया, तो हमारे पास बच्चों ए टी की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर आ गई बच्चों, ठीक है। हमारे पास इसका जो आया डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये 4 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। अब सेम बच्चों हम इसी को इस तरह सॉल्व करेंगे, सिंस ए यू, बिल्कुल सेम वर्डिंग, सिंस ए यू परपेंडिकुलर है आर एस पे, ठीक हो गया। तो क्या करेगा, इट बाइसेक्ट करेगा आर एस को एट पॉइंट यू पे बाइसेक्ट करेगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास हो जाएगा आर यू इज इक्वल टू हाफ आर एस के इक्वल है बच्चों, ठीक है। तो आर यू की वैल्यू निकालेंगे हाफ, और आर एस की वैल्यू कितनी है बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है आर एस 8 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 8 हो गया, 2 4 था, तो आर यू की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर बच्चों।
ये आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ये रेडियस है ना, तो ये भी रेडियस है बच्चों, ये 5 हो गया। ठीक है, इन दोनों को लगा के तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सिंस सेम उसी तरह, सिंस ट्राइंगल आर यू ए, ये देखो राइट एंगल है, परपेंडिकुलर सी है, ये भी राइट एंगल है। आर यू ए इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसमें भी यूजिंग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल होती है, वही एच का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, इस लाइन को हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि ये, अब यहाँ पे एच से मुराद क्या बच्चों, आर ए, हम लिखेंगे आर ए का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, ए यू जो हमने फाइंड करने जा रहे हैं, ए यू का होल स्क्वायर, और बेस है बच्चों आर यू का होल स्क्वायर। आर ए की वैल्यू है हमारे पास बच्चों 5, ए यू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और आर यू की वैल्यू बच्ची अभी फाइंड किया 4। 25 इज इक्वल टू ए यू का होल स्क्वायर प्लस 16 लेफ्ट साइड पे जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ए यू का होल स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू ए यू का होल स्क्वायर। अब हम बच्चों इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 9 का स्क्वायर रूट और ए यू का, तो हमारे पास बच्चों ए यू की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर, ये हमने फाइंड किया 4 सेंटीमीटर, तो टोटल डिस्टेंस टी यू क्या हो जाएगा, हम यहाँ निकालेंगे 100। टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स इक्वल हो जाएगा बच्चों, किसकी इक्वल हो जाएगा, टी ए प्लस ए यू, इधर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू हो गया टी ए प्लस ए यू। टी ए का आंसर क्या आया था 4 सेंटीमीटर, और ए यू का आंसर आया था 3 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इन दोनों का जो डिस्टेंस आ रहा है बच्चों। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, गिवन दैट O इज द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द सर्कल। O बच्चों दोनों सर्कल का सेंटर है, इस सर्कल का भी सेंटर है और इस सर्कल का भी सेंटर है। ठीक है, ईच ऑफ द सर्कल, दोनों सर्कल का सेंटर O है बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, जो अननोन है हमने उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ऑल डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर्स, जितनी भी वैल्यूज गिवन है वो सेंटीमीटर्स में। ठीक है, इसकी जो अननोन है इसमें y और a अननोन है बच्चों, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें x, y और a अननोन है, इसकी हमने बच्चों वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 करेंगे और फिर सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट, तो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में बच्चों ये हमें ए भी है, एक तो हमने बच्चों फाइंड करना है ए, हमने फाइंड करना है, और एक हमने बच्चों वाई फाइंड करना है। ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। यहाँ पे हमें इनको नेमिंग नहीं दी गई ना, देखो हमें ये कॉर्ड है, एक ये कॉर्ड है, एक कॉर्ड है, इसकी हमें वैल्यूज़ नहीं दी गई, मतलब नेमिंग नहीं दी गई, तो हम इसको खुद नेम कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं पी क्यू, इसको हम कर लेते हैं आर एस, पी क्यू और आर एस। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों करते हैं लेट, करते हैं कि ओ, इसको यहाँ से ये परपेंडिकुलर लेट करते हैं, लेट, ये हम करते हैं लेट ओ यू, लेट ओ यू, इसको नाम दे दो यू। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दो यू। ठीक है, ये 18 को थोड़ा साइड पे लिख दो ना। लेट ओ यू जो है हमारे पास बच्चों ये परपेंडिकुलर है, लेट ओ यू परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे। लेट ओ यू परपेंडिकुलर है पी क्यू पे बच्चों। अब ये ओ यू परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, तो ये पी क्यू को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, बाइसेक्ट कर लेगा। ठीक है, क्या करेगा, बाइसेक्ट कर लेगा। अच्छा बच्चों, ओ यू जो परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, ओ यू परपेंडिकुलर है पी क्यू पे बच्चों, तो क्या करेगा, जो यू है ना ये बाइसेक्ट कर लेगा, ओ यू जो है वो बाइसेक्ट करेगा पी क्यू को। सो ओ यू बाइसेक्ट, ओ यू बाइसेक्ट करेगा पी क्यू
एट पॉइंट यू पे। ठीक है बच्चों, हमारा जो है ओ यू ये पी क्यू को बाइसेक्ट करेगा यू पॉइंट पे। तो अब हमारे पास पी और यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो पी और क्यू की वैल्यू 18 है। पी और क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, 18 है। यहाँ ऊपर लिख दो बेशक, पी क्यू इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ पे लिख दो आर एस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब पी क्यू 18 है तो हमने पी यू की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास जो बच्चों पी यू है ना, ये पी यू जो है ये पी क्यू का हाफ हो जाएगा, हाफ पी क्यू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पी यू क्या हो जाएगा, हाफ पी क्यू। तो हमारे पास आएगा पी यू इज इक्वल टू हाफ पी क्यू की वैल्यू कितनी है 18, यहाँ 18 पुट करेंगे 2 1 जार 2 9 जार बच्चों। तो पी यू की वैल्यू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। पी यू की वैल्यू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हमारी वैल्यू बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 9 आ गई। ठीक है, और ये हमारे पास 15 है, और ये हमने y की वैल्यू फाइंड किया, एंगल y वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि ये बच्चों परपेंडिकुलर है ना, तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई ओ यू पी इज़ अ राइट ट्रायंगल। ओ यू पी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, ओ यू पी राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ठीक है, तो अब हमने बच्चों इस एंगल y की वैल्यू निकालनी है, तो हम साइन वाली रेशो, ये कॉज वाली हमें रेशो लगा सकते हैं बच्चों इन दोनों पे। देखो ये हो गया बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, cos थीटा। ये हमारा h पे और बेस पे फार्मूला लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग cos थीटा। cos थीटा किसकी को लगा, करली ब्राउन हेयर बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, अब थीटा हमने फाइंड करना है, तो ये होगा cos y इज इक्वल टू बेस इसमें कितनी है बच्चों, करली ब्राउन हेयर है ना। ठीक है, ब्राउन हेयर 18 बाई 15, ये हमारे पास हो गया, ये सॉरी ये हमारे पास हो गया बेस हमारे पास 9 हो गया बच्चों, और ये हो गया 15, 9 बाई 15, 9 बाई 15 हो गया कास। तो अब हमने लिखेंगे y हमने निकालना है, y इक्वल टू कास, राइट साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, कास इन्वर्स 9 ओवर 15। ये बच्चों हम कैलकुलेटर से वैल्यूज निकाल लेंगे, पहले इसको पॉइंट्स में ले आओ ना। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 9 ओवर 15 कितना होता है, कर दो 9 डिवाइडेड बाय 15, ये बच्चों हो गया 0.6 हो गया ना। अब शिफ्ट कास कर लेंगे, शिफ्ट कास ये हमारे पास आएगा बच्चों 53.13 आता है। ठीक है, y इज इक्वल टू 53.13 डिग्री या राउंड अबाउट आप लिख दो 53 डिग्री आ गया बच्चों। ये हमारे पास आ गया y का आंसर आ गया बच्चों, ये हमारे पास y का आंसर आ गया बच्चों। सेम अभी इसी तरह बच्चों हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बच्चों, ठीक है, ये हमारे पास y का आ गया 15 डिग्री। अब बच्चों a की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम बच्चों o को r से ज्वाइन कर लेते हैं, o को r से ये ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, o को r से ज्वाइन कर दिया। देखो o और p रेडियस है ना, o और p 15 है, तो o और r भी कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे पास 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ओ यू इस पे परपेंडिकुलर था, हाँ इसको नेम कर दो, इस 24 को थोड़ा काट के यहाँ लिख लेते हैं 24। अब यहाँ से यहाँ तक बच्चों टी हो गया, इसको नेम दे दो टी। ये देखो ओ और टी, देखो बच्चों ओ टी जो है वो परपेंडिकुलर है आर एस पे। ओ टी क्या है, किस पे परपेंडिकुलर है, आर एस पे परपेंडिकुलर। यहाँ अब यहाँ पे हम कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। बाकी ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे ओ टी परपेंडिकुलर है किस पे, आर एस पे। सो ओ टी बाइसेक्ट करेगा बच्चों, क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा आर एस एट पॉइंट टी पे बाइसेक्ट कर रहा है बच्चों। ये टी पॉइंट है, ये टी पे बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक हो गया। तो आर टी हमारा किसकी इक्वल हो जाएगा, आर टी हो जाएगा हमारा बच्चों हाफ आर एस के, 1/2 आर एस किसकी इक्वल हो जाएगा, 1/2 आर एस की इक्वल हो जाएगा। तो आर टी इज इक्वल टू 1/2 और आर एस की वैल्यू कितनी है बच्चों, 24 है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे 24, 2 1 जार 2 12 जार। तो बच्चों आर टी की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, आर टी की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास आ गई 12 आ गई, ये हमारे पास 15 है और ये हमने वैल्यू निकालनी है। ये राइट ट्राइंगल है, 2 साइड पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। सिंस ये लिख दो, सिंस RTO is a right angle triangle, since RTO is a
राइट एंगल ट्राइंगल, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर बच्चों। अब देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आर ओ हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, आर टी बेस हो गया, देखो आर टी बेस हो गया और टी ओ हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। ये हमारा इधर बेस लिख दो ना, इधर परपेंडिकुलर कर दो, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास बच्चों, ओ टी। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, आर ओ की वैल्यू बच्चों कितनी है 15, आर टी की वैल्यू कितनी है, देखो आर टी कितना है, ये 12 हो गया, हम यहाँ लिखेंगे 12 का होल स्क्वायर, और ओ टी की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये ए है, हमने फाइंड करना है, ए का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया 225 इज इक्वल टू 144 प्लस ए स्क्वायर। अब ये 144 लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 225 में से 144 को बच्चों हमने सब्ट्रैक्ट करना है, 225 माइनस 144, ये हमारे पास बच्चों आएगा 81, 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब बच्चों बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसका भी हमने स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड पार्ट था, a इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हमने फाइंड कर लिया बच्चों, ठीक है। ये था हमारे पास बच्चों फर्स्ट पार्ट। अब बच्चों हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट, इस सर्कल को हमने देखना है, ठीक हो गया बच्चों। हमें दो कॉर्ड गिवन है, हम इनके पहले नेम कर लेते हैं। एक नाम हो गया पी क्यू हो गया बच्चों कॉर्ड, और एक हो गया आर एस हो गया। एक कॉर्ड हो गया पी क्यू, हम यहाँ लिख देते हैं, एक हो गया पी क्यू कॉर्ड 12 सेंटीमीटर, और एक हो गया बच्चों आर एस, ये हो गया बच्चों हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। इसमें हमने बच्चों वैल्यू क्या फाइंड करनी है, ए की, एक्स की, वाई की। इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए की, एक्स की और वाई की बच्चों, तीन वैल्यूज हमने इसमें फाइंड करनी है बच्चों। सबसे पहले बच्चों हमें रेडियस फाइंड कर ले, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये ओ, इसको नेम कर दो ना, ठीक है, इसको कोई भी ना कर दो, नेम दे देते हैं हम, इसको कर देते हैं टी दे देते हैं बच्चों, टी, ठीक है। ये टी हम कहते हैं ओ टी बच्चों परपेंडिकुलर है आर एस पे, ठीक है। हम कहते हैं सिंस ओ टी परपेंडिकुलर है आर एस पे, ठीक है। ओ टी जो हमारा बच्चों देखो ओ टी परपेंडिकुलर आर एस पे, ठीक है, तो ओ टी क्या करेगा, आर एस को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो सो ओ टी बाइसेक्ट आर एस एट पॉइंट टी, टी पे बच्चों इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक हो गया। तो हमारे पास आर टी की वैल्यू हो जाएगी, आर टी जो है ना वो हाफ है आर एस का, हम लिखेंगे आर टी इज इक्वल टू हाफ आर एस के बच्चों इक्वल है, ठीक है। तो आर टी इज इक्वल टू हाफ, आर एस की वैल्यू कितनी है बच्चों 12 है, 12 2 अंदर 2 6 तो हमारे पास बच्चों आर टी की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आर टी कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, ये आर टी हमारा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, आर टी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये हमारी वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर बच्चों। टोटल 12 था ना, अब यहाँ से हाफ हो गया 6 सेंटीमीटर बच्चों। अब बच्चों ओ को अगर हम आर से ज्वाइन कर लें, ओ को आर से ज्वाइन कर लें, ठीक है, तो ये हमारे पास एक रेडियस बन जाता है ना, ठीक है। हम इसकी वैल्यू हम पहले फाइंड कर लेते हैं बच्चों, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। इसकी वैल्यू अगर आ जाएगी ना बच्चों, तो ये हमारा ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस दोनों इक्वल हो जाएंगे बच्चों। हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करके हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। इसकी वैल्यू 6 है और हमारे पास, और इसकी जो वैल्यू है बच्चों उसकी भी वैल्यू हमें पता है 6 है, ठीक है। हम इनको सॉल्व करके तो हमें इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ओ आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये वैल्यू हमें गिवन है 6 है, तो ये हमारे पास क्योंकि ये परपेंडिकुलर है हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन जाती है ना। हम लिखेंगे ओ टी आर इज़ अ राइट ट्रायंगल, ओ टी आर इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग
पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम क्या थ्योरम है बच्चों? h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ बच्चों h से क्या मुराद है? यहाँ पे h से मुराद है बच्चों ये वाला हाइपोटेन्यूज OR का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? ये है OT का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा RT का होल स्क्वायर बच्चों, RT का। अच्छा OR की बच्चों हमने वैल्यू निकालनी है, OR का होल स्क्वायर, OT की वैल्यू बच्चों कितनी है? ये देखो इसकी वैल्यू भी 6 है और इसकी वैल्यू भी 6 है बच्चों। ये हम लिखेंगे 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। OR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 36, OR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 72 आ गए बच्चों। अब हमने OR की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसका भी स्क्वायर रूट। बच्चों 72 का हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, अंडर रूट 72 बच्चों, ये हमारे पास आ गया 8.49। OR की वैल्यू आ गई बच्चों 8.49 हमारे पास आ गया सेंटीमीटर आ गया बच्चों। अब देखो बच्चों हमारे पास क्या आया? OR। अब देखो ये OR कितना आया? 8.49। बच्चों हमारा ये रेडियस बन गया, OR और OP इक्वल है, OR और OP बच्चों इक्वल हैं, ठीक है। तो जो OR की वैल्यू आई है वो OP की वैल्यू आ जाएगी। हम ये लिखेंगे सिंस OR इक्वल टू OP, ठीक है, OR इक्वल टू OP, ये दोनों क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल हो गए, ठीक है। तो OR की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 8.49 और OP की वैल्यू y है, ये हो जाएगा 8.49 इज इक्वल टू y बच्चों। तो ये हमारे पास बच्चों एक y की वैल्यू आ गई, हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई जो बच्चों हमने फाइंड करनी थी, ठीक हो गया। अब हमने बच्चों वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू आ गई, x की और a की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। अब हमारे पास बच्चों ये वाली वैल्यू भी पता चल गई ना, ये वाली, ठीक है, ये वाली ये कितनी आ गई? 8.49 आ गई, ठीक है, 8.49। अब हमने पहले हम इसको सॉल्व करें, देखो इसमें भी O इसको नेम कर दो ना, U कर दो, इसको कर दो U और ये 12 इधर लिख दो। ये बच्चों देखो OU परपेंडिकुलर है PQ पे, ठीक है, OU परपेंडिकुलर। पहले हम A की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, हम लिखेंगे OU परपेंडिकुलर है PQ पे, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस OU परपेंडिकुलर है, ठीक है, किस पे परपेंडिकुलर है? PQ पे, सो इट बाइसेक्ट करेगा PQ को एट पॉइंट U, ठीक है बच्चों। अब देखो ये U पे इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो PU की वैल्यू क्या आ जाएगी? PQ का हाफ हो जाएगा, PU इज इक्वल टू हाफ PQ। हम लिखेंगे PU इज इक्वल टू हाफ PQ, तो PU इज इक्वल टू हाफ, और PQ की वैल्यू कितनी है बच्चों? PQ की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 1 2 6 आर, तो हमारे पास PU की वैल्यू आ गई बच्चों 6 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों 6 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें ये वैल्यू भी पता है, ये वैल्यू भी पता है, और ये बच्चों ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम पैथागोरस थ्योरम लगा के A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ट्राइंगल OUP इज अ राइट एंगल ट्राइंगल सिंस ट्राइंगल OUP इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सो बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, थ्योरम क्या है पैथागोरस थ्योरम? h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। यहाँ पे इसको आप देख लो, h यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों? h यहाँ पे बन जाएगा OP का होल स्क्वायर, p बन जाएगा बच्चों OU का होल स्क्वायर, और बेस बन जाएगी बच्चों PU का होल स्क्वायर। OP की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 8.49 का होल स्क्वायर, OU की वैल्यू बच्चों हमने फाइंड करनी है, A आ गया, और PU की वैल्यू फाइंड की है 6 का होल स्क्वायर। 8.49 का बच्चों स्क्वायर ले लेंगे, 8.49 का हम स्क्वायर ले लेंगे, ये आ जाएगा 72.08, A स्क्वायर प्लस 36 को बच्चों
लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -36, ये आएगा 36.08, 36.08 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, तो हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो, ये आएगा 6 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है बच्चों, 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट भी आ गया, a का आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने बच्चों वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, अब हमारी x की वैल्यू फाइंड करनी है, हम इसमें tan वाला फार्मूला लगा सकते हैं बच्चों, दो एंगल के बीच में। ठीक है, tan होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, ठीक है, P/B, tan थीटा वाला फार्मूला लगा के हमने बच्चों इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, P/B हो जाएगा। हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वैल्यू भी बच्चों 6 है और बेस की वैल्यू भी 6 है बच्चों। ठीक है, देखो ये परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू अभी निकाल लिए 6 और इसकी वैल्यू भी 6 है, तो 6/6 tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। तो थीटा की वैल्यू, थीटा से मुराद यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे थीटा से मुराद हमने पता क्या लिखना है, थीटा से मुराद यहाँ पे बच्चों x है, थीटा से मुराद क्या है x, तो यहाँ लिखेंगे tan x लिख देंगे, tan x इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ रहेगा x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। अब इसको बच्चों कैलकुलेटर में निकालेंगे, शिफ्ट tan करेंगे, शिफ्ट tan 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री बच्चों, x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री आ गई बच्चों। ये हमारे पास थर्ड पार्ट था जो हमने फाइंड करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये बच्चों x की वैल्यू फाइंड कर ली, ये बच्चों हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली और ये y की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, ये था हमारा बच्चों सेकेंड पार्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। बच्चों दो पैरेलल कॉर्ड है, एक की लेंथ है 24 सेंटीमीटर, एक की है 12 सेंटीमीटर, और ड्रॉन ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सर्कल, सर्कल के ऑपोजिट साइड पे ये ड्रॉ किए गए हैं। रेडियस 13 सेंटीमीटर है बच्चों। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड, उन कॉर्ड के बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। बिल्कुल बच्चों सेम क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बच्चों, इस तरह। ठीक है, दो कॉर्ड्स होंगे और उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह का बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन की तरफ। कैसा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, एक हम सर्कल बना लेते हैं ताकि फिर समझने में इजी हो। ये हमारे पास बच्चों सर्कल आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल आ गया। सॉल्यूशन पे चलते हैं ना, पहले हमें गिवन क्या है, टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ द लेंथ, एक कॉर्ड है बच्चों, एक कॉर्ड हम फर्ज करते हैं, इसको नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, एक कॉर्ड हम कर लेते हैं, ये हो गया पैरेलल कॉर्ड है। ठीक है, ये पैरेलल कॉर्ड है। ये हमारे पास एक कॉर्ड हो गया, इसको कर लो। ठीक है, कोई भी नेम कर लो ना। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं नेम बच्चों PQ। ये हमारा सेंटर है, बिल्कुल सेम पैरेलल का मतलब बिल्कुल जिस डायरेक्शन में ये है इसी डायरेक्शन में हमने इसको भी लगाना है। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों हो गया RS हो गया। ठीक है, RS। फर्ज करते हैं कि PQ, एक कॉर्ड जो है PQ, इसकी लेंथ है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, इसकी बच्चों लेंथ है 24 सेंटीमीटर, और दूसरा जो कॉर्ड है हमारे पास RS, इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया बच्चों। ऑपोजिट साइड हमने ड्रा कर दिया है सर्कल। रेडियस 13 सेंटीमीटर, रेडियस होता है बच्चों सेंटर से, जो होता है ना, जो सेंटर से एक साइड तक जाती है लाइन, फर्ज करो यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों, ये है 13। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और सेम इसी तरह बच्चों सेंटर से लेकर जो सर्कल के एक साइड तक जाती है ये। ठीक है, इसको कर लो, ये 13 है। ठीक है, समझ लो कि OP इक्वल है OR, ये रेडियस है, ये कितना है 13 सेंटीमीटर है। ये भी बच्चों 13 हो गया और ये भी 13 हो गया। इसमें फाइंड करना है डिस्टेंस, हमने फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स। ठीक है, ये फ़र्ज करो बच्चों, यहाँ से लेकर हमने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। ये हमने फाइंड करना है यहाँ पे, ये हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों, ये वाला हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसको कर दो U और T, इसको कर दो U और T। डिस्टेंस TU हमने फाइंड करना है बच्चों। ठीक है,
टी यू फाइंड करना है। अब देखो डायरेक्ट हम बच्चों टी यू फाइंड नहीं कर सकते, टी और यू डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। पहले हमने टी और ओ फाइंड करना है, फिर ओ और यू फाइंड करना है, तो फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास बच्चों टी यू का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इनको बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं दोनों को। हम बीच में लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे और दोनों को अलग अलग सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम इस ट्राइंगल को सॉल्व देखते हैं, इसको देखते हैं हम। सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं यहाँ पे, इनको इसमें लिखते हैं बच्चों ओ टी जो हमारा है, लेट करते हैं, लेट ओ टी जो हमारा बच्चों परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर साइन है पी क्यू पे। ठीक है, जब ओ टी पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो टी जो है वो बाइसेक्ट, ओ टी बाइसेक्ट करेगा पी क्यू को, ओ टी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा पी क्यू को। कहाँ पे, एट पॉइंट टी पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास पी टी क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, पी टी हो जाएगा पी क्यू का हाफ, जिस तरह पीछे करते आ रहे हैं बच्चों, पी टी हो जाएगा हाफ पी क्यू के। तो हम यहाँ लिखेंगे पी टी इज इक्वल टू हाफ, और पी क्यू की वैल्यू हमें पता है बच्चों 24 है, तो हम लिखेंगे 24, 2 1 2 12, तो हमारे पास बच्चों पी टी की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे बच्चों 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। जब परपेंडिकुलर होता है राइट एंगल ट्राइंगल होती है। ठीक है, हमें दो साइड पता है, तो ये वाली साइड हम अभी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे ओ टी पी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ h से मुराद क्या बच्चों, OP का होल स्क्वायर, p से मुराद है बच्चों OT का होल स्क्वायर, और बेस से मुराद है PT का होल स्क्वायर बच्चों। ठीक है, बेस है PT और परपेंडिकुलर ये थी। अब इनकी वैल्यूज पुट करें, इसकी वैल्यू 13 है, इसकी वैल्यू 12 है। OP की वैल्यू है बच्चों 13 का होल स्क्वायर, OT की वैल्यू है बच्चों हमने फाइंड करनी है, और PT की वैल्यू बच्चों 12 होगी। कि 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू OT का होल स्क्वायर प्लस 144 आ गया बच्चों। हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू OT का होल स्क्वायर। बच्चे 169 और 144 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 169 माइनस 144, ये आ गया बच्चों 25 इज इक्वल टू OT का होल स्क्वायर। अब OT की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, OT का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी, ये कट गया बच्चों, तो हमारे पास आएगा OT इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गया। OT की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों OT ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर आ गया। अब सेम बच्चों इसी तरह करेंगे, साल इसके सामने कर लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे OU बच्चों हमारा जो है, यहाँ लिखेंगे OU, लेट OU परपेंडिकुलर है RS पे। ठीक है, तो OU क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा RS को एट पॉइंट U, बिल्कुल सेम वर्डिंग वही लिखी है। तो हमारे पास RU क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा बच्चों RS का, तो लिखेंगे RU इज इक्वल टू हाफ, और RS की वैल्यू बच्चों कितनी गिवन है, RS की वैल्यू है 12, RS की वैल्यू कितनी है 12, 2 1 2 6 4, तो हमारे पास बच्चों RU आ गया 6 सेंटीमीटर। RU हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये भी हमें साइड पता चल गई, ये भी पता चल गई। अब ये वाली साइड हम लगाएंगे। ठीक है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है ना, हम लिखेंगे RUO इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें भी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। h क्या है यहाँ पे बच्चों OR, हम लिखेंगे OR का होल स्क्वायर
परपेंडिकुलर बच्चों ओ यू का होल स्क्वायर और बेस है हमारे पास बच्चों आर यू का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बेस होगी और ये परपेंडिकुलर, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ओ आर है बच्चों 13 का होल स्क्वायर, ओ यू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और आर यू है 6 का होल स्क्वायर। ये हो गया 169 इज इक्वल टू ओ यू का होल स्क्वायर प्लस 36 बच्चों। ये हो जाएगा 169 माइनस 36 इज इक्वल टू ओ यू का होल स्क्वायर। 169 में से 36 को बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 133 आ गया ओ यू का होल स्क्वायर। अब ओ यू की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आएगा ओ यू इज इक्वल टू अंडर रूट हम ले लेंगे, ये हमारे पास आएगा 11.53 आ गया बच्चों, ठीक है 11.53। अब बच्चों ये आ गया 11.53। अब हमने टोटल डिस्टेंस निकाला था टी यू, तो टी यू किसकी को होगा, टी ओ और ओ यू हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस टी यू किसकी इक्वल होगा, ओ टी प्लस ओ यू बच्चों। ओ टी का आंसर आया हमारे पास बच्चों 5 सेंटीमीटर और इसका आया 11.53 सेंटीमीटर। इन दोनों को बच्चों हम ऐड कर देंगे, हमारे पास आएगा 16.53 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ये टोटल डिस्टेंस आ गया दोनों कॉर्ड के बीच में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों इस पार्ट का। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल। ये जो बच्चों हमें गिवन है ए बी कॉर्ड, ये ठीक है, ये बिगर सर्कल कॉर्ड है, ये बड़ा सर्कल है, इसका कॉर्ड है ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। बच्चों इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो गिवन वैल्यू है, ये रेडियस है इसका बड़े सर्कल का, ये 10 सेंटीमीटर है बच्चों। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। बच्चों स्मॉलर सर्कल का रेडियस फाइंड करना है पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी के मिड पॉइंट से बच्चों पास हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने रेडियस फाइंड करना है स्मॉलर सर्कल का। आल्सो फाइंड द डिफरेंस ऑफ रेडियस ऑफ बोथ सर्कल। दोनों सर्कल के जो रेडियस है उनका बच्चों डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हमें क्या गिवन है, सॉल्यूशन हमें गिवन है ए बी द कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल, कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल। ये क्या है बच्चों ए बी, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। जो ए बी कॉर्ड है बच्चों बिगर सर्कल का, उसकी हमें वैल्यूज गिवन है 16 सेंटीमीटर बच्चों गिवन है। ये इसकी बात हो रही है, ए और बी की बात हो रही है, ठीक है। अब रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, ये रेडियस है बच्चों ओ बी। ओ बी की वैल्यू गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ बच्चों इसकी वैल्यू होगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ओ बी की वैल्यू होगी, ये हमें इस ओ बी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और हमें ये कॉर्ड की वैल्यू गिवन है, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, हमने फाइंड करना है रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। ये हमने फाइंड करना बच्चों। पासिंग टू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बच्चों ए बी के मिड पॉइंट से पास हो रहा है, यहाँ पे ए बी के मिड पॉइंट से पास हो रहा है, हम इसको नाम दे देते हैं सी दे देते हैं, ठीक हो गया। इसका नाम देते हैं सी। तो दूसरे लफ्ज़ों में सी ओ हमने फाइंड करना है बच्चों। क्या फाइंड करना है हमने, ये दूसरे लफ्ज़ों में हमने सी ओ फाइंड करना है, ठीक है। इसको लिख दो, इसको कर दो ना, ऐसे कर दो सी ओ और क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या हो जाएगा सी ओ, ठीक है, सी ओ और इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया बच्चों। सबसे पहले बच्चों हमने इसका मिड पॉइंट निकाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है ना, ठीक है। तो हमने सी बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सी बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास बच्चों हाफ हो जाएगा, सी बी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा ए बी का,
हाफ और ए बी की वैल्यू बच्चों 16 सेंटीमीटर है, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, ये 8 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। हमारे पास सी से लेकर बी तक की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर आ गई बच्चों, 8 सेंटीमीटर आ गई। हमारे पास बच्चों ओ सी और ए बी परपेंडिकुलर है ना, ठीक है, देखेंगे ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पे, सो इट फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, कौन सी, ओ सी बी, फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल, ओ सी और बी बन गया, ठीक हो गया। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो हमने बच्चों ओ सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों जब ट्राइंगल राइट एंगल होती है ना, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है ओ बी, ये लिखेंगे ओ बी का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों ओ सी, लिखेंगे ओ सी का होल स्क्वायर, और बेस क्या है हमारे पास बच्चों बी सी, ठीक है, तो बी सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ओ बी की वैल्यू बच्चों गिवन है 10, ये हम लिखेंगे 10 का होल स्क्वायर। ओ सी की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं, हम लिखेंगे ओ सी का होल स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू अभी बच्चों हमने फाइंड कर लिया 8, ठीक है, 16 तो पूरी थी ना, ठीक है, तो ये 8 आ गई बच्चों, 8 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू ओ सी का होल स्क्वायर प्लस 64, इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे बच्चों, 100 माइनस 64 इज इक्वल टू ओ सी का होल स्क्वायर, ये आएगा 36 इज इक्वल टू ओ सी का होल स्क्वायर आ गया। और आप स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा ओ सी का होल स्क्वायर और इसका भी अंडर रूट और 36 का भी, ये कट गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई बच्चों ओ सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये ओ सी जो था हमारा बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल सर्कल का रेडियस था, ठीक है, तो हम लिखेंगे सो रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल टू ओ सी, या दूसरे लफ्ज़ों में लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारे पास एक आंसर आ गया जो हमने फाइंड करना था, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल फाइंड करना था, ठीक है। अब हमने फाइंड करना डिफरेंस ऑफ द रेडियस, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। अब देखो एक रेडियस बच्चों हमें गिवन है, ठीक है, रेडियस अभी का सर्कल, इसका हमें रेडियस गिवन है एक बच्चों, हमें ये 10 सेंटीमीटर गिवन है एक, ठीक है, मतलब ग्रेटर का सर्कल रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर और स्मॉलर का हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर, इनको माइनस कर लेंगे, 10 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बच्चों आएगा 4 सेंटीमीटर आ गया, ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, डिफरेंस ऑफ रेडियस आ गया बच्चों, ठीक है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों। बच्चों आपसे गुजारिश है कि क्वेश्चन के बाद, ठीक है, पूरी वीडियो के बाद आपने मैसेज लाजमी करें, कमेंट्स किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। मेरी कोशिश है कि आपको बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से समझाया जाए, ताकि एक दफ़ा आप अगर वीडियो देख लें तो आपको पूरा समझ आ जाएगा बच्चों, ठीक है। मेरी ख्वाहिश है कि जितने भी टीचर आपको समझा रहे हैं सबसे अच्छा और आसान तरीके से समझाया जाए। क्वेश्चन में 7 है स्टूडेंट्स, 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ, एक 18 सेंटीमीटर है और एक 80 सेंटीमीटर है बच्चों, और ड्रॉन ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल, सर्कल के एक साइड पे हमने ड्रॉ करनी है। अब द रेडियस हमें गिवन है 41 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, उन कॉर्ड्स के बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पर आप स्टार लगा लें बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इसके ऊपर बच्चों क्या करना है, इंपॉर्टेंट आपने लगा लेना है। इसमें हमने बच्चों सर्कल खुद बनाना है, हमने ये मैंने सर्कल खुद बना लिया है और इसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने बच्चों अब सॉल्व करना है। क्वेश्चन है हमारे पास 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ, एक 18 सेंटीमीटर है और एक 80 सेंटीमीटर है बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर हो गया O। हम इसमें 2 कॉर्ड लगा लेते हैं बच्चों, एक हम कॉर्ड लगा लेते हैं यहाँ पे, ये इधर देख लो, सर्कल हमने बना लिया, एक हमने कॉर्ड लगा लेते हैं यहाँ पे लगा लेते हैं, ये हमने लाइन लगा ली, ठीक है। ये हमारे पास कॉर्ड हो गया, ये हो गया हमारे पास बच्चों P और Q, ये लाइन है, ठीक है, ये कॉर्ड और है, ये हमारे पास एक कॉर्ड और है P और
क्यू बच्चों, ठीक है, ये लाइन है, ये हमारे पास आ गया, पी क्यू कॉर्ड आ गया, और एक हम बना लेते हैं आर एस, ठीक है, ये दो हमने कॉर्ड बना लिए आर एस, ठीक है। टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ द लेंथ, यहां हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ एक कॉर्ड है पी क्यू, जो लेंथ ऑफ पी क्यू है इसकी वैल्यू है बच्चों, हमें एक लेंथ है पी क्यू जो हमारे पास है बच्चों, ये इसकी वैल्यू होगी 80 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसकी मर्जी रख लो ना 80, ये हमारे पास हो गया 80 सेंटीमीटर। एक हो गया ये लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ कॉर्ड आर एस बच्चों, जो आर एस है ना, इसकी हमारी वैल्यू होगी 18 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है बच्चों, 18 सेंटीमीटर गिवन है, दोनों की कॉर्ड्स की वैल्यू हमें लेंथ की गिवन है बच्चों। इसके बाद हमें गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है 41 सेंटीमीटर। रेडियस वो होता है बच्चों सर्कल से लेकर जो एक पॉइंट तक आता है, ठीक हो गया, सर्कल से लेकर, मतलब फर्ज करो ये वाली वैल्यू होगी ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और सेम ये भी रेडियस है, ठीक है, सेंटर से जहाँ पे भी सर्कल पे जाएंगे तो वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। ये समझो कि 41 सेंटीमीटर है, और इसकी वैल्यू भी 41 सेंटीमीटर है, ये दोनों आगे। इसमें हमने बच्चों फाइंड करना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर कॉर्ड्स, ठीक है, इन दोनों कॉर्ड्स के बीच में डिस्टेंस बच्चों, ये वाला डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। एक कॉर्ड हमारे पास ये है और दूसरा कॉर्ड हमारे पास ये है, तो हमने इन दोनों का बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड, ये हमने फाइंड करना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बच्चों फाइंड करना हमने। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। हम लेट करते हैं, हम बच्चों यहाँ पे एक लेट कर लेते हैं कि हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट में ओ और ई ले लेते हैं, इसमें एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। लेट करते हैं, लेट ओ ई, ठीक है, ओ ई परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, जिस तरह पीछे हम करते आ रहे हैं, लेट ओ ई परपेंडिकुलर पी क्यू पे, तो ठीक है, और ई क्या करेगा, ओ ई बाइसेक्ट करेगा, किसको बाइसेक्ट करेगा, पी क्यू को एट पॉइंट ई, ठीक है, ओ ई बाइसेक्ट कर रहा है पी क्यू को एट पॉइंट ई पे, हमारे पास पी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ हो जाएगा ना, हम लिखेंगे पी ई इज इक्वल टू हाफ पी क्यू, जिस तरह पीछे क्वेश्चन ये बिल्कुल उसी मेथड से करवा रहा हूँ बच्चों, पी हो जाएगा हाफ पी क्यू के, तो हम लिखेंगे पी ई इज इक्वल टू हाफ, और पी क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, पी क्यू की वैल्यू गिवन है 80 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 80 टू 1 दर 240 दर, तो हमारे पास बच्चों पी ई की वैल्यू आ गई 40 सेंटीमीटर, ठीक है, पी ई यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों आ गई 40 सेंटीमीटर आ गई बच्चों। अब बच्चों हमारे पास ये वाली वैल्यू भी आ गई और ये वाली वैल्यू भी आ गई, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके हम ये वाले कर लेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल बनाता है, ठीक है। हम लिखेंगे सिंस ओ ई परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, इट फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी बनाता है, पी ई ओ, पी ई ओ। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो बच्चों ये वाली साइड, दो साइड पता है, थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बिल्कुल एक जैसे मेथड है बच्चों, वही जिस तरह पहले क्वेश्चन किया, एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, पी फॉर परपेंडिकुलर बी फॉर बेस। एच यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, ओ पी, हम लिखेंगे ओ पी का परपेंडिकुलर क्या है, ई ओ या ओ ई का होल स्क्वायर, और बेस क्या बच्चों, पी ई, तो हम लिखेंगे पी ई का होल स्क्वायर। अब ओ पी की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस था 41, हम लिखेंगे 41 का होल स्क्वायर। ओ ई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे बच्चों, और पी ई की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया, यहाँ पे पी ई की वैल्यू है 40, तो लिखेंगे 40 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 41 का स्क्वायर कितना होता है, 1681
ओ ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1600। अब 1600 को लेफ्ट साइड पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू ओ ई का होल स्क्वायर आ गया। ये आ गया बच्चों, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 81 इज इक्वल टू ओ ई का होल स्क्वायर आ गया। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट बोथ साइड पे ले लेंगे। ये कट गया तो हमारे पास ओ ई आ गया बच्चों, हमारे पास 9 सेंटीमीटर बच्चों। कितना आया? 9 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ये हमारे पास बच्चों ओ ई की लेंथ की वैल्यू आ गई यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक हमारी वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। कितना आया? 9 सेंटीमीटर। अब सेम बच्चों हमने इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी तरह आगे चल रहा है, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे बच्चों एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से लेकर इस पॉइंट को यहाँ ले आते हैं बच्चों, ये इसको नेम दे दो एफ। अब कर लेते हैं ओ एफ। क्या कर लेते हैं? ओ एफ परपेंडिकुलर है आर एस पे, ठीक है, ओ एफ परपेंडिकुलर है आर एस पे। हम यहाँ लिखेंगे ओ एफ परपेंडिकुलर है आर एस पे ना, ठीक है। सो इट ये बाइसेक्ट करेगा बच्चों, क्या करेगा? ये बाइसेक्ट करेगा आर एस को एट पॉइंट एफ, ठीक है बच्चों। ये देखो ना, ये आर एस को एफ पे बाइसेक्ट करेगा, ठीक हो गया। हमारे पास अब आर एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर एफ इज इक्वल टू हाफ आर एस। तो हमारे पास हो जाएगा आर एफ इज इक्वल टू हाफ आर एस बच्चों। तो आर एफ इज इक्वल टू हाफ, और आर एस की वैल्यू कितनी है बच्चों? 18। कटिंग करेंगे 2 1 जार 2 9 जार, तो हमारे पास बच्चों आर एफ की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। सेम उसी तरह सिंस ओ एफ परपेंडिकुलर है आर एस पे, तो इट फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा, ठीक है। तो बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग, अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी बनी है बच्चों? हमारे पास ये बन गई आर एफ ओ, ये पूरी बनेगी आर एफ और ओ, ये वाली बनेगी बच्चों, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल आर एफ और ओ बनेगी बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। यहाँ बच्चों एच से मुराद क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एच से मुराद है ओ आर का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे ओ एफ परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस आर एफ हो जाएगी, ठीक है। ओ एफ का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, बेस क्या हो गया? आर एफ का होल स्क्वायर, आर एफ का होल स्क्वायर बच्चों। अब हमने बच्चों इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। ओ आर की वैल्यू कितनी है? वही रेडियस है दोनों का 41 का स्क्वायर। ओ एफ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है बच्चों, और आर एफ की वैल्यू कितनी है? 9 है बच्चों। आर एफ की वैल्यू भी हमने निकाली है 9। 41 का स्क्वायर 1681, ओ एफ का होल स्क्वायर प्लस 81 बच्चों लेफ्ट साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ओ एफ का होल स्क्वायर हो गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1600 इज इक्वल टू ओ एफ का होल स्क्वायर। ओ एफ की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, इसका हमने ले लेना है स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। बाकी सब कैलकुलेशन है बच्चों। ओ एफ की वैल्यू आ गई 40 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। हमारे पास क्या आ गया? ओ एफ। अब देखो बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 आ गया बच्चों, ठीक है। ये 40 आ गए बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 है और यहाँ से यहाँ तक 9 है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स इज इक्वल टू ओ एफ माइनस, ठीक है, ओ ई, ओ एफ माइनस ओ ई। ओ एफ है हमारे पास बच्चों 40 और ओ ई कितना है हमारे पास बच्चों? 9। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 31 सेंटीमीटर बच्चों हमारे पास ये फाइनल आ जाएगा डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच में आया बच्चों, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स,
टू पैरेलल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट। यहाँ पे बच्चों दो कॉर्ड्स की बात हो रही है, पैरेलल है ए बी और सी डी, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। एंड लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, सेंटर के ऑपोजिट साइड पे है। इफ़ ए बी कॉर्ड की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है और सी डी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बच्चों रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे इंपॉर्टेंट आप लिख लें, ठीक है। मैं आपको बच्चों बीच में हाईलाइट भी करवाता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपके पास जब टाइम कम होता है तो आप इन क्वेश्चन को बच्चों अच्छी तरह कर लिया करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बच्चों सर्कल बना लेते हैं, फिर आगे काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एक सर्कल बना लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको आगे चलाएंगे, ठीक है। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। गिवन है टू पैरेलल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, ठीक है, ए बी और सी डी। हम कॉर्ड बना लेते हैं। एक हमारे पास बच्चों कॉर्ड हो गया ए बी, यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमारे पास कॉर्ड हो गया ए बी, ठीक है। और एक हमारे पास कॉर्ड हो गया सी डी, ये हमारे पास हो गया सी डी हो गया, ठीक है। और अब हम यहाँ लिखेंगे कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर। टू पैरेलल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट एंड लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। इफ ए बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू बच्चों है 2 सेंटीमीटर, इस पूरी की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। और कॉर्ड सी डी, इसकी वैल्यू बच्चों गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, इसकी वैल्यू है 6 सेंटीमीटर हमें गिवन है बच्चों। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस गिवन है, इन दोनों के बीच में गिवन डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बच्चों 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ, ये समझो ये और ये, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको समझाने के लिए लिखा है 4 सेंटीमीटर है। हमने फाइंड करना है रेडियस, फाइंड करना है रेडियस ऑफ सर्कल बच्चों, हमने ये फाइंड करना है, रेडियस ऑफ सर्कल आर फाइंड करना है, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल आर फाइंड करना है, ठीक हो गया। दूसरे लफ्ज़ों में हमने ये वाला फाइंड करना है, यहाँ से कर लो ना, ये इसको कर लो, ये इसको इससे मिला लो, ये कर लो, या फिर हमने ये कर लो, ये इनके रेडियस हो गए ना, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। दूसरे लफ्ज़ों में ओ ए रेडियस फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। ओ ए या ओ सी ए की बात है, ये दोनों रेडियस हैं, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू भी आ गई वो हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का डिस्टेंस बच्चों हमें गिवन है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमें टोटल गिवन डिस्टेंस, यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक पूरी की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने लिख दिया ना 4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों गिवन है, ठीक हो गया। इसको कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। हम इसको पॉइंट दे देते हैं ना, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ई हो गया, और हम इसको दे देते हैं एफ हो गया, ठीक है। ई हो गया, एफ हो गया। हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ओ ई हम रख लेते हैं एक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स रख लेते हैं। और ये पूरा जी बच्चों यहाँ पे ओ एफ क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू तो 4 है ना, 4 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 4 वैल्यू है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक हमने x रखा है, तो यहाँ से O से लेकर F तक क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 4 माइनस एक्स हो जाएगा, ये F है बच्चे, ठीक है। ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, O E को हम रख लेते हैं x, और O F हमारे पास क्या हो जाएगा फिर 4 माइनस एक्स हो जाएगा बच्चों, 4 माइनस एक्स हो जाएगा। ये अब परपेंडिकुलर है ना बच्चों, देखो ये परपेंडिकुलर आ गया, लेट O E परपेंडिकुलर A B, बाकी उसी तरह जिस तरह पहले किया था, लेट ओ ई बच्चों परपेंडिकुलर है ए बी पे, सो इट बाइसेक्ट करेगा ए बी एट पॉइंट ई पे, ठीक हो गया। तो हमारे पास अब ए ई क्या हो जाएगा, ए ई हाफ ए बी हो जाएगा। हम लिखेंगे ए ई इज इक्वल टू हाफ ए बी। अब बच्चों ए ई की वैल्यू हमारे पास होगी हाफ ए बी की इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे ए ई इज इक्वल टू हाफ, और ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, क्वेश्चन में 2 है, यहाँ लिखेंगे 2 1 2 1 तो बाद ए ई की वैल्यू हमारे पास बच्चों आ गई
1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ से यहाँ तक बच्चों x है। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं बच्चों। ठीक है, इसको हम r रख लेते हैं ना यहाँ पे, r ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, सिंस वही तरीका, सिंस ओ ई परपेंडिकुलर था ना ए बी पे, ठीक है, सो इट फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये इस पे परपेंडिकुलर तो राइट एंगल बनाएगा, ओ ई ए, कौन सी बन जाएगी, ओ ई और ए। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बच्चों हम लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। वही पाइथागोरस थ्योरम जो लगाते आ रहे हैं हर क्वेश्चन में, h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h फॉर हाइपोटेन्यूज, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, ओ ए का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ओ ई का होल स्क्वायर, और बेस क्या हो जाएगी बच्चों, ए ई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए ई का। अब इनका वैल्यू पुट कर लेते हैं बच्चों। अब देखो ओ ए की वैल्यू क्या है, आर हमने रखी है, तो हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे आर का होल स्क्वायर। ओ ई की वैल्यू बच्चों हमने एक्स रखी है, ये हो गया एक्स का, और ए ई की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 1, तो ये 1 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। ये हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको बच्चों इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं बच्चों। ठीक हो गया। अब सेम बच्चों हमने इसको इसी तरह सॉल्व करना है, जिस तरह ये सॉल्व किया था ना, ये वाला अब इसी तरह। ओ एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे, सिंस ओ एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे, वही करेगा, इट बाइसेक्ट करेगा सी डी एट पॉइंट एफ पे बच्चों, बाइसेक्ट कर ले। ठीक हो गया। तो हमारे पास सी एफ क्या हो जाएगा, हाफ सी डी हो जाएगा। हम लिखेंगे सी एफ इज इक्वल टू हाफ सी डी। ठीक है, तो सी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ, और सी डी की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, सी डी की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर, 2 1 जार 2 3 जार, तो सी एफ की बच्चों वैल्यू आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर आ गई। ये 4 माइनस एक्स है और इसको हमने आर रखा है बच्चों। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, राइट ट्राइंगल है ना, सिंस ट्राइंगल ओ सी एफ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब बच्चों पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें यूज़ करेंगे और इनको हमने सॉल्व कर लेना। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है बच्चों, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर बच्चों। यहाँ h से मुराद क्या है बच्चों, OC। ठीक है, देखो यहाँ पे h से मुराद क्या है, OC का होल स्क्वायर, और बेस क्या है CF, और ये परपेंडिकुलर है OF का होल स्क्वायर प्लस CF का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। OC की वैल्यू रखी है R है, OF की वैल्यू बच्चों कितनी है 3 निकाली थी, और CF की वैल्यू क्या है 4 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, अब ये हमने 3 निकाली है और ये वैल्यू रखी है 4 माइनस एक्स। ठीक है, इनको हमने सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर 9, ये फार्मूला लग जाएगा बच्चों a माइनस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b बच्चों, 2a और b, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इन दोनों को सॉल्व कर लो बच्चों। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 9 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको बच्चों इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 बच्चों। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे आर स्क्वायर है, और इक्वेशन नंबर 1 में भी बच्चों यहाँ पे आर स्क्वायर जब लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल होगी ना बच्चों, जब लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल होगी, ठीक है, ये देखो आर स्क्वायर, तो राइट को राइट की इक्वल हम लिख सकते हैं, ये मैथ का रूल है। मतलब आर स्क्वायर अगर आर स्क्वायर की इक्वल होगा, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है ना, अब राइट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड की इक्वल लिख सकते हैं।
तो हम ये कर सकते हैं, हम लिखेंगे फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये इसकी इक्वल होगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x की इक्वल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों ये कट गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हमारा कट गया। ठीक है, 25 को इधर 8x को इधर ले आओ, ये हो गया प्लस हो जाएगा 25 और 1 राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 8x इज इक्वल टू 24 हो गया ना। x की वैल्यू बच्चों 24/8, 8 1 ज़र 8 3 ज़र, x की वैल्यू बच्चों आ गई हमारे पास 3 आ गई बच्चों, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, लेकिन हमने बच्चों r की वैल्यू फाइंड करनी है ना। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है 3, ये भी फाइंड की है। ठीक है, 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 1, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 10 आ गया, हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये कट गया और 10 का बच्चों स्क्वायर रूट लेंगे तो 3.16 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, 3.16 सेंटीमीटर आ गया। तो यही हमने फाइंड करना था, हम लिखेंगे सो रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 3.16 सेंटीमीटर, ये बच्चों हमने फाइंड करना था और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, पी क्यू एंड आर एस आर द टू पैरेलल कॉर्ड्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, सेंटर के एक तरफ है बच्चों, यहाँ पे सेंटर के एक तरफ की बात हो रही है ऑफ सर्कल, एंड आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, और उन दोनों का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। इफ पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और आर एस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हमने रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी बच्चों इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये 2-3 क्वेश्चन जो थे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छी तरह करना है। ठीक हो गया, ये हमने सर्कल खुद बनाना है बच्चों, सर्कल हमने बना दिया, ये हमारे पास हो गया सेंटर। बच्चों यहाँ पे दोनों कॉर्ड्स की बात जो हो रही है वो सेंटर के एक तरफ है। ठीक हो गया, हम एक बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक कॉर्ड हम बना लेते हैं यहाँ पे, दोनों एक तरफ आएंगे। ठीक हो गया, और एक हम बना लेते हैं कॉर्ड यहाँ पे बना लेते हैं, दोनों सेंटर के एक तरफ हैं बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास हो गया पी क्यू और ये हमारे पास हो गया आर एस, पी क्यू एंड आर एस हो गया। और बच्चों इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक समझो 2 सेंटीमीटर का गिवन है। ठीक हो गया, इन दोनों का डिस्टेंस गिवन है। सॉल्यूशन पे चलते हैं, साथ साथ लिखते हैं। देखिए पी क्यू एंड आर एस द टू पैरेलल कॉर्ड्स। ठीक है, लेंथ ऑफ आर एस, बच्चों आर एस की जो लेंथ हमें गिवन है ना, ठीक है, पी क्यू है और एक आर एस, इसकी 10 सेंटीमीटर है और पहले पी क्यू की गिवन है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ पी क्यू की गिवन है बच्चों 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी गिवन है 8 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, 2 सेंटीमीटर। इन दोनों के बच्चों बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है बच्चों। इसमें भी हमने फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, हमने रेडियस आर फाइंड करना है बच्चों। ठीक हो गया, रेडियस आर समझो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने, ये रेडियस हो गया ना सेंटर से, ये हमने आर फाइंड करना है बच्चों। ठीक हो गया, अब हम लेट करते हैं बच्चों ओ ई, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं लेट ओ ई। ठीक है, इसमें कर लेते हैं लेट कर लेते हैं ओ ई परपेंडिकुलर है आर एस पे। ठीक है, लेट ओ ई परपेंडिकुलर है आर एस पे, तो क्या करेगा आर, तो ओ ई जो होगा, ठीक है, बाइसेक्ट करेगा आर एस को एट पॉइंट ई पे। ठीक है, तो आर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, आर ई जो होगा हमारा हाफ हो जाएगा आर एस के, तो आर ई इज इक्वल टू हाफ, और आर एस की वैल्यू बच्चों हमारे पास 10 है, ये हो जाएगा 5,
तो आर ई की वैल्यू हमारे पास बच्चों होगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आर ई की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये हमने फाइंड करनी है। अब बच्चों ओ ई को हम एक्स रख लेते हैं, ओ ई को एक्स रख लेते हैं, तो हमारी एक राइट ट्रायंगल बन जाएगी। ट्रायंगल ओ तो बन जाएगी, हम लेट कर लेते हैं कि ओ ई हमारा क्या है, एक्स है। ट्रायंगल आर ई ओ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम बच्चों बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हम इस साइड की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये हम लिखेंगे h का होल स्क्वायर, p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे h से मुराद बच्चों ओ आर है, देखो h से मुराद ओ आर है, p से मुराद ओ ई है और b से मुराद आर ई है बच्चों। बेस क्या है, आर ई। अब इनकी वैल्यू करें फाइंड, इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर, ओ ई की वैल्यू सॉरी इसकी वैल्यू बच्चों आर है, ठीक है, ये हमने रखी है ना आर, और ओ ई की वैल्यू हमने रखी है एक्स। जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया बच्चों उसी तरह सॉल्व करेंगे। ये होगी 5 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगा बच्चों आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे बच्चों, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं बच्चों, ठीक है। अब सेम बच्चों इसी तरह हम करेंगे, इसी तरह यहाँ से, अब यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक, अब मैं इसको ब्लू से ग्रीन से कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये एफ हो गया। अब हमारे पास बच्चों ओ एफ जो हो गया ना, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, किस पे, पी क्यू पे। हम लिखेंगे लेट ओ एफ जो है परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, सो इट बाइसेक्ट करेगा उसी तरह पी क्यू एट पॉइंट एफ पे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा फिर, पी एफ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा पी क्यू के, ठीक है बच्चों। पी एफ की वैल्यू हो जाएगी हाफ पी क्यू के, तो पी एफ इज इक्वल टू हाफ, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, पी क्यू की वैल्यू थी हमारे पास 8 सेंटीमीटर, 2 अंदर 2 4 था, तो पी एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ये बच्चों पी एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चों 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, 4 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारे पास बच्चों हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं ना, ये हमारे पास है यहाँ से यहाँ तक, इसको ज्वाइन करते हैं, ओ को पी से ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमारे पास बच्चों ये ओ पी एफ एक राइट एंगल बन जाएगी, ओ पी एफ एक राइट एंगल बन गई, ठीक है। ट्राइंगल ओ पी एफ इज अ ओ एफ बीच में रखो, ओ एफ पी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब इसमें भी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बच्चों, h का होल स्क्वायर, p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों h क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे एच ओ पी हो जाएगा, क्या लिखेंगे, h क्या होगा ओ पी का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ओ एफ का होल स्क्वायर, और बेस हमारे पास बच्चों क्या हो जाएगा पी एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब ओ पी की वैल्यू वही आर स्क्वायर हो गया, और ओ एफ की वैल्यू कितनी है बच्चों, अब यहाँ पे बच्चों ओ एफ की वैल्यू यहाँ पे x है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों x प्लस 2, वो ओ एफ हो जाएगा x प्लस 2, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और पी एफ की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया बच्चों, पी एफ की वैल्यू अभी फाइंड किया 4, हम इसको लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b और प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16 बच्चों। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 16, ये हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 20। क्वेश्चन नंबर 2 आ गई बच्चों, उसी तरह इस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया था, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 बच्चों। अब लेफ्ट हैंड साइड में इसमें भी आर स्क्वायर है और इसके भी बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे आर स्क्वायर है, ठीक है। आर स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा ना,
लेफ्ट लेफ्ट की इक्वल होगी तो राइट वाली साइड बच्चों क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये राइट हैंड साइड उसकी इसके राइट हैंड साइड की इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 20। एक्स स्क्वायर से बच्चों कट गया, 20 को इधर ले आएंगे, 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 4x हो गया, 5 इज इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 5/4 आ गई बच्चों, ठीक है। अब x की वैल्यू हमें नहीं फाइंड करनी थी, हमें r की वैल्यू फाइंड करनी थी। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों 5/4 का होल स्क्वायर और ये 25 ऐसे आ गया। ये हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25/16 प्लस 25/1 ऐसे लिख दो। इनका एलसीएम आएगा बच्चों 16, क्रॉस मल्टीप्लाई का तो ये हो जाएगा 25 प्लस 16 और 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 16 को 25 को, 5 4 20, 5 1 5 और 2 7, 2 6 5 6 30, 0 3 कैरी, 5 1 5 और 3 8 बच्चों, 2 6 12, 1 कैरी, 2 1 2 और 1 3, 0 8 2 10 और 400। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ गया। ये हो जाएगा 425/16 आ गया बच्चों, आर स्क्वायर आ गया। अब बच्चों हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, टेकिंग इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, 425/16 का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास इन दोनों को बच्चों डिवाइड करके हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.15 सेंटीमीटर आर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, जो कि हमने फाइंड करनी थी बच्चों। ये थी बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 9.2। उम्मीद आपको समझ आई होगी। पूरी कोशिश किया कि आपको अच्छे तरीके से और सबसे आसान तरीके से समझाया जाए, ठीक है। आप बार बार देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है लाजमी, ठीक है। और वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें बच्चों कि वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।